नमस्कार बच्चों। कक्षा 12 कंप्यूटर साइंस उत्तर प्रदेश बोर्ड इकाई 3 एडवांस जावा लैंग्वेज के परिचय के अंतर्गत हम लोग स्ट्रिंग टॉपिक को पढ़ रहे हैं। पिछला जो हमारा वीडियो था उसमें हम लोगों ने स्ट्रिंग का परिचय देखा था। स्ट्रिंग क्या होता है, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं। इस वीडियो में हम लोग स्ट्रिंग से संबंधित मेथड्स के बारे में जानेंगे कि स्ट्रिंग में कौन कौन से मेथड्स होते हैं। स्ट्रिंग में बहुत सारे मेथड्स होते हैं और इस वीडियो में हम लोग कुछ मेथड्स को देखेंगे और जो फिर वीडियो का अगला पार्ट होगा उसमें बाकी के मेथड्स को देखेंगे। स्ट्रिंग मेथड्स में सबसे पहला जो मेथड हम लोग जानेंगे उसका नाम है कंटेंट इक्वल्स। इस मेथड का नाम है कंटेंट इक्वल्स। याद रखिएगा, जो मेथड लिखा जाता है, मेथड ये दो शब्द से मिलकर बना है, कंटेंट और इक्वल्स। तो जो दूसरा शब्द है उसका जो पहला लेटर होना चाहिए वो कैपिटल होना चाहिए। जैसे कंटेंट इक्वल्स में इक्वल्स आपका दूसरा शब्द है, इसलिए इसका जो पहला लेटर होगा उसको आपको कैपिटल लिखना है। इस बात का आपको ख्याल रखना है। अब जानते हैं कंटेंट इक्वल्स मेथड का उपयोग। कंटेंट इक्वल्स मेथड का उपयोग दो कैरेक्टर सीक्वेंस मतलब स्ट्रिंग समझ लेते हैं, अभी उदाहरण से समझा दूंगा। ठीक है, तो इसका उपयोग दो कैरेक्टर सीक्वेंस के कंटेंट की तुलना करने के लिए किया जाता है। यानी दो आपके पास कैरेक्टर सीक्वेंस है या कह सकते हैं दो आपके पास स्ट्रिंग है, दोनों स्ट्रिंग में जो अक्षर हैं क्या वो सेम है, इस चीज को चेक करने के लिए कंटेंट इक्वल्स मेथड का उपयोग किया जाता है। अगर दोनों का कंटेंट एक जैसा है तो हमें ट्रू मिलेगा, अन्यथा फॉल्स मिलेगा। ठीक है, तो दो स्ट्रिंग को तुलना करने के लिए कि दोनों स्ट्रिंग के जो कंटेंट है उसमें जो अक्षर हैं क्या एकदम एक जैसे हैं, उसके लिए हम लोग कंटेंट इक्वल्स मेथड का इस्तेमाल करते हैं। इसका जो है हम लोग यहाँ पर एक प्रोग्राम देखते हैं। ठीक है, प्रोग्राम से मैं चीजों को समझा दूंगा जो भी मैंने कुछ देर पहले कहा था। हमारा जो क्लास का नाम है, हमने क्लास का नाम रखा है कंटेंट इक्वल्स एग्जाम्पल। ये मेरे क्लास का नाम है। इस क्लास के अंदर हम लोगों ने मेन मेथड बनाया है और मेन मेथड के अंदर हम लोग दो स्ट्रिंग वेरिएबल बना रहे हैं। एक str1 नाम का जिसमें हम लोगों ने हेलो स्टोर किया है, और एक हम लोगों ने बनाया है string2 नाम का स्ट्रिंग वेरिएबल जिसमें हमने वर्ड को स्टोर किया है। अब हम कंपेयर कराएंगे। किसको कंपेयर कराएंगे? इस वाले स्ट्रिंग वेरिएबल को इस वाले स्ट्रिंग वेरिएबल के साथ कि क्या str1 में जो चीजें हैं क्या वही चीजें str2 नाम के वेरिएबल में भी हैं। आप तो देख के कह देंगे नहीं, नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसमें तो हेलो स्टोर, इसमें तो वर्ल्ड स्टोर है। ठीक है, इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं देखिए। सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन str1 जिसमें कि हेलो स्टोर है। ठीक है, str1 में क्या है? हेलो स्टोर है। डॉट है ना, डॉट लगाते हैं। फिर हम लोग मेथड का नाम लिखेंगे कंटेंट इक्वल्स, और इसके ब्रैकेट में हमने दूसरे स्ट्रिंग str2 को पास कराया है। ठीक है, तो पहले str1 डॉट कंटेंट इक्वल्स, फिर ब्रैकेट के अंदर str2। ठीक, अब क्या करेगा ये मेथड? str1 में जो कंटेंट है यानी str1 में जो स्टोर है और str2 में जो स्टोर है उसको तुलना करेगा। तुलना करके आपको आंसर जाहिर सी बात है फॉल्स ही मिलेगा, क्योंकि दोनों में डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज स्टोर है। इसमें हेलो स्टोर है, इसमें वर्ल्ड स्टोर है। ठीक है, एग्जाम में कोडिंग नहीं आएगा, याद रखिए। एग्जाम में ज्यादातर कोडिंग नहीं पूछा जाता है। एग्जाम में आपसे बेसिकली ये पूछेगा कि इसको जो है डिफाइन कीजिए, मतलब इसके बारे में बताइए कि कंटेंट इक्वल्स क्या करता है। अधिक से अधिक आप ये कर सकते हैं कि आप छोटा सा कोड लिख के दिखा सकते हैं। जैसे आप कह सकते हैं कि स्ट्रिंग S1 में जो है कोई टेक्स्ट स्टोर है ABC, और स्ट्रिंग S2 में भी स्टोर है ABC। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे? हम ये करेंगे कि S1 डॉट है ना पहला स्ट्रिंग, फिर कंटेंट इक्वल्स, और यहाँ पर S2 को पास करा देंगे। ठीक है, तो ये मुझे क्या देगा? जाहिर सी बात है ये मुझे आंसर ट्रू देगा, क्योंकि S1 में जो डेटा स्टोर है वही डेटा मेरा S2 में भी स्टोर है ना। अगला जो मेथड है उसका नाम है इंड्स विथ। ठीक है, ये मेथड क्या करता है?
एंड्स विथ मेथड चेक करता है कि कोई स्ट्रिंग किसी खास शब्द या अक्षर पर खत्म हो रहा है या नहीं। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने ये स्पेसिफाई किया कि कोई शब्द के अंत में टी ई आर है कि नहीं, और हम इसे ये दे रहे हैं कंप्यूटर, या फिर हम दे रहे हैं कैलकुलेटर। ठीक है, तो चेक किया जाएगा कि टी ई आर इसके अंत में है कि नहीं, इसके अंत में है कि नहीं। होगा तो ट्रू देगा, नहीं होगा तो फॉल्स देगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर बता रहा है। ये तो सिंटेक्स है, आप इसको फिलहाल देख सकते हैं कि बूलियन का मतलब हो गया कि ये मेथड हम लोगों को या तो ट्रू रिटर्न करेगा या तो फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, आइए इसका इस्तेमाल देखते हैं। ये तो जस्ट एक सिंटेक्स था। अगेन हम लोग यहाँ पर एक क्लास बना रहे हैं जिसका नाम रखा है हम लोगों ने एंड्स विथ एग्जाम्पल, और ये आपका मेन मेथड है। हम लोग यहाँ पर एक स्ट्रिंग str ले रहे हैं जिसके अंदर हम लोगों ने स्टोर किया है हेलो जावा। ठीक है, दो शब्द है, ये पूरा एक स्ट्रिंग हो गया हेलो जावा। हमने लिखा सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन str, जो कि मेरे स्ट्रिंग का नाम है, डॉट एंड्स विथ जावा। यानी हम ये चेक करना चाहते हैं कि str जिसके अंदर हेलो जावा स्टोर है, क्या वो एंड्स विथ जावा है, क्या उसके अंत में जावा है। तो हाँ है, ये हमें ट्रू देगा। सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन str1 डॉट एंड्स विथ आवा, क्या अंत में आवा है इस str में, यानी ये जो str है, ये तो यही str है ना, इसके अंत में आवा है तो हाँ है, तो ये भी ट्रू देगा। सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन str डॉट एंड्स विथ हेलो, क्या अंत में हेलो है। ठीक है, तो अंत में तो हेलो नहीं है। ठीक है, इस पूरे स्ट्रिंग के अंत में तो हेलो नहीं है, अंत में तो जावा है, इसलिए क्या देंगे, फॉल्स देगा। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा एंड्स विथ मेथड क्या करता है। अगला है इक्वल्स। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इक्वल्स मेथड का उपयोग दो स्ट्रिंग के कंटेंट की तुलना करने के लिए किया जाता है। यह चेक करता है कि दोनों स्ट्रिंग के अंदर का टेक्स्ट बिल्कुल एक जैसा है या नहीं। अगर दोनों स्ट्रिंग का कंटेंट एक जैसा है तो ट्रू, और अगर अलग अलग है ना, तो फॉल्स देगा। आइए इसको भी हम लोग जो है, ये जो बात कहा गया है इसको भी हम लोग एक प्रोग्राम से समझते हैं। हमने क्लास बनाया है, क्लास का नाम रखा है इक्वल्स एग्जाम्पल। यह हमारा मेन मेथड है। हमने तीन स्ट्रिंग बनाया है S1 S2 और S3। S1 में हम लोगों ने अजीत स्टोर किया है, S2 में भी अजीत स्टोर किया है, और S3 में हम लोगों ने सिंह स्टोर किया है। सबसे पहले हम यहाँ लिख रहे हैं सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन S1, यानी हम इस S1 के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, यानी बात कर रहे हैं S1 का। S1 इक्वल्स S2, क्या S1 और S2 इक्वल है, तो हाँ है, क्योंकि दोनों में सेम टेक्स्ट है। फिर सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन S1 इक्वल्स S3, क्या S1 और S3 यानी ये दोनों आपस में इक्वल है, नहीं है, तो फॉल्स देगा। आगे चलें। अगला है हम लोगों का इक्वल, है ना, इक्वल्स इग्नोर केस। ठीक है, इक्वल्स इग्नोर केस। ठीक है, यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक हो, डबल एल हो गया, सिंगल एल होना चाहिए था। इक्वल्स इग्नोर केस। देखिए इक्वल्स इग्नोर केस में क्या होता है, मेथड दो स्ट्रिंग की तुलना बिना अपर केस या लोअर केस का ध्यान रख के करता है। ठीक है, यानी इसमें क्या होता है कि अगर ए लिखा है कहीं, है ना, किसी शब्द में कैपिटल ए है, और सेम शब्द है एक और जिसमें ए स्मॉल लिखा हुआ है, वो एक जैसा माना जाएगा। उसी प्रकार अगर हेलो लिखा है सारा कैपिटल लेटर में और यहाँ हेलो स्मॉल लेटर में लिखा गया है, तो उसको समान माना जाएगा। अगर कंटेंट सेम है ना, तो ये ट्रू देगा, और अगर नहीं है तो फॉल्स देगा। ठीक है, इसको ऐसे समझ लीजिए कि पिछला वाला जो एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पर बता रहे थे, पिछला बार क्या हो रहा था कि आप बोल रहे थे कि हाँ S1 इक्वल्स S2, ये कि दोनों बराबर है। लेकिन अगर हम S2 में हम अजीत ऐसे लिखते हैं AJEET, तो यहाँ पर इक्वल्स मेथड हमें फॉल्स देता इन दोनों को, क्योंकि इक्वल्स मेथड ये देखता कि यहाँ ए तो कैपिटल है जबकि यहाँ ए स्मॉल में है, तो कह देगा
कि नहीं दोनों अलग अलग है, यानी थोड़ा भी अगर केस में डिफरेंस है, केस मतलब देखिए, जब हम केस कहते हैं ना तो दो तरह का केस होता है, एक अपर केस और एक लोअर केस। अपर केस कैपिटल लेटर को बोलते हैं अंग्रेजी का, और लोअर केस कहा जाता है स्मॉल लेटर का। तो केस क्या इक्वल्स मेथड क्या करता है ना कि अगर अगर आपका एक अक्षर छोटा बड़ा हो गया, जैसे अभी बोले कि यहाँ अजित लिखा है और यहाँ अजित लिखा है, तो ये मेथड क्या बोलेगा कि दोनों इक्वल नहीं है, फॉल्स। ठीक। तो अगर आप चाहते हैं कि नहीं, ये जो केस है इस पे ध्यान न दिया जाए, है ना, सेम तो सेम है ना, यहाँ भी ए है ये भी ए है, भले बड़ा है यहाँ और यहाँ छोटा है, इस पे ध्यान न दिया जाए। ठीक है, तो इसके लिए ही हम लोगों का ये जो मेथड बता रहे हैं ना, इक्वल्स इग्नोर केस, इसका इस्तेमाल करते हैं। इससे ये क्या करता है, ये इग्नोर करता है कि अपर केस या लोअर केस को क्या करेगा, इग्नोर करेगा। ठीक है, अब मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा बात। ना आया हो तो अगला प्रोग्राम दिखा करके आपको समझाने की कोशिश करते हैं। क्लास बनाया है इक्वल्स इग्नोर केस एग्जाम्पल। ठीक है, क्लास का नाम रखा है, ये आपका मेन मेथड है। हमने फिर से तीन स्ट्रिंग बनाए, S1 में हमने हेलो स्टोर किया है जिसमें H कैपिटल है, S2 में हेलो स्टोर किया जिसमें H स्मॉल है, और S3 में जावा है। हमने क्या लिखा, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन S1 डॉट इक्वल्स इग्नोर केस, है ना, इक्वल्स इग्नोर केस S2। S1 और S2 को कंपेयर कीजिए, तो हाँ ये दोनों आपस में बराबर है। ठीक है, क्योंकि हम लोग केस को इग्नोर कर रहे हैं, है ना, कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर को इग्नोर कर रहे हैं, है ना। तो इसीलिए जो है यहाँ पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है कि यहाँ कैपिटल है यहाँ स्मॉल है, बस देख रहा है कि ये एच है यहाँ एच है, बड़ा है या छोटा है तो क्या होगा। तो इक्वल्स इग्नोर केस इस चीज को इग्नोर करता है। लेकिन जब आप S1 और S3 को जो कंपेयर करते हैं, तो आप देखिए कि S1 में तो हेलो है और S3 में तो जावा है, क्या दोनों इक्वल है? नहीं है, इक्वल नहीं है, इसलिए आपको क्या देगा, ये फॉल्स देगा। अगला जो हमारा मेथड है उसका नाम है मैचेस। ये क्या करता है, मैचेस मेथड का उपयोग यह चेक करने के लिए किया जाता है कि कोई स्ट्रिंग पूरी तरह से किसी रेगुलर एक्सप्रेशन पैटर्न से मैच करती है या नहीं। ठीक है, रेगुलर एक्सप्रेशन को हम लोग शॉर्ट में रेगेक्स भी कहते हैं। ठीक है, तो इस बात को समझने का कोशिश करते हैं कि ये रेगुलर एक्सप्रेशन पैटर्न से मैच करने का मतलब क्या हुआ। यहां देखिए, अगर स्ट्रिंग पूरा रेगेक्स पैटर्न फॉलो करती है तो ये ट्रू देगा, और अगर पैटर्न को फॉलो नहीं करती है तो ये फॉल्स देगा। इसको भी हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, प्रोग्राम के जरिए आपको समझा देते हैं। जैसे हम लोग फिर से क्लास बना रहे हैं मैचेस एग्जाम्पल, मेन मेथड S1 में अजीत, S2 में अजीत 1 2 3। ठीक है, ध्यान से देखिए, इसमें ये स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग है। सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन S1 मैचेस, ठीक है, ये लिखने का तरीका है, ब्रैकेट में कैपिटल A to Z और स्मॉल A to Z। ठीक है, कैपिटल A to Z और स्मॉल A to Z, यह कह रहा है कि क्या S1 में जितने भी कैरेक्टर हैं क्या वो कैपिटल A से Z के बीच में या स्मॉल A से Z के बीच में हैं S1 में। तो आप बोलेंगे हाँ। कैसे, यहां जो भी है वो सारा इसके अंदर आएगा, कैपिटल A से Z के बीच में ये देखिए A आ गया, और स्मॉल A से स्मॉल Z के बीच में क्या आ गया, JEET। ठीक है, इसी को कहते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन। ये हमने पैटर्न सेट कर दिया कि क्या, चेक करो कि क्या जो स्ट्रिंग में जो भी कैरेक्टर्स हैं क्या वो इस पैटर्न से मैच करते हैं, क्या ऐसा है कि वो सब केवल अल्फाबेट से मिलकर बना हो। आप बोलेंगे हाँ। लेकिन जब आप दूसरा लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन S2 मैचेस A to Z, है ना, कैपिटल A to Z और स्मॉल A to Z, तो यहां पर ये फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि इसमें केवल A to Z या स्मॉल A to Z नहीं है, बल्कि इसमें 0 to 9 यानी कि डिजिट भी इस्तेमाल हुआ है। तो ये पैटर्न से मैच नहीं खाया खाया, है ना, ये पैटर्न से मैच नहीं हुआ। पैटर्न में केवल बात हुआ था
कि S2 में क्या केवल अल्फाबेट्स हैं, इसका मतलब है केवल अल्फाबेट्स हैं। नहीं, अल्फाबेट्स नहीं है, इसमें तो डिजिट भी आ गया। इसलिए क्या दे रहा है ये आपको आंसर? फॉल्स दे रहा है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा, ये जो रेगुलर एक्सप्रेशन था, वो जो हमने लिखा था ना ऐसे अभी, इसी को कह रहे थे। ठीक है, कि इस पैटर्न से मैच करता है कि नहीं। मैचेस मेथड ये देखता है कि जो हमने पैटर्न यहाँ पर स्पेसिफाई किया है, जो पैटर्न हमने यहाँ पर बताया है, उस पैटर्न से वो मैच कर रहा है कि नहीं। अगर कर रहा है तो ट्रू देगा, नहीं कर रहा तो ये फॉल्स देगा। अगला है रीजन मैचेस इग्नोर केस। रीजन मैचेस इग्नोर केस। देखिए, सभी जितना भी आपको मेथड्स पढ़ाया जा रहा है, सबको अच्छे से तो समझना है। ठीक है, कोडिंग पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दीजिएगा। ठीक है, कि प्रोग्राम लिखने आएगा ऐसा नहीं है। आपको जो है चीजों को समझना है, साधारण एग्जाम्पल से चीजों को समझना है। ठीक है, तो यहां पर देखिए, रीजन मैचेज ये जो मेथड ये क्या करता है? रीजन मैचेज यह चेक करता है कि एक स्ट्रिंग का एक हिस्सा दूसरी स्ट्रिंग के हिस्से से मैच होता है या नहीं। ठीक है, इसके लिए फिर से हम लोग जो है यहाँ पर आगे चल के हम लोग जो है एग्जाम्पल तो देखेंगे। ठीक है, ऐसा करते हैं, पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं, उसके बाद वापस आकर के आपको ये सारा थ्योरी समझा देता हूँ। हमने क्लास का नाम रखा है टेस्ट। टेस्ट क्लास के अंदर आपका ये मेन मेथड है। हमने दो स्ट्रिंग बनाया है, S1 और S2। S1 में हेलो वर्ल्ड स्टोर है। देखिएगा, हेलो वर्ल्ड में H कैपिटल है और W कैपिटल है। जबकि S2 नाम का जो दूसरा स्ट्रिंग है, इसमें भी हेलो वर्ल्ड है, लेकिन इसमें H स्मॉल है और W भी स्मॉल है। ये अंतर आपको समझ में आ गया दोनों स्ट्रिंग में। यहां लिखा जा रहा है बूलियन रिजल्ट। रिजल्ट एक वेरिएबल है, इसका डेटा टाइप बूलियन है, क्योंकि रिजल्ट में आपको या तो ट्रू मिलेगा या तो फॉल्स मिलेगा। यहां पर कह रहा है कि जो S1 है, ठीक है, S1 रीजन मैचेस ट्रू। ठीक है, ट्रू का मीनिंग अभी समझाएंगे। देखिए, ट्रू का मीनिंग यहाँ बताया गया है। ट्रू का मतलब है केस इनसेंसिटिव कंपैरिजन, यानी कैपिटल और स्मॉल से हमको फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ट्रू लिख दिया, इसका मतलब है हमें कैपिटल स्मॉल से मतलब अभी नहीं रखना है कि कैपिटल है या स्मॉल है ना। अगर वही यहाँ पर फॉल्स होता तो हमें मतलब रखना पड़ता है। ठीक, तो आइए, तो ट्रू का मतलब ये हो गया कि जब हम इन दोनों स्ट्रिंग को कंपेयर करेंगे, तो हमें मतलब नहीं है कि कैपिटल है या स्मॉल है। इसके बाद यहां पर लिख रहा है पहला जीरो, फिर S2, फिर जीरो, और फिर यहां पर 5। इनका क्या क्या मीनिंग है, इनका सारा मीनिंग यहां पर समझाया गया है। देखिए, स्टार्ट वन क्या है? पहले स्ट्रिंग में किस इंडेक्स से कंपैरिजन शुरू होगा? इंडेक्स तो आपको समझ में आता ही होगा। इसके बाद आपका ये str2 जो है, ये दूसरी स्ट्रिंग है। फिर स्टार्ट टू, ठीक है, फिर स्टार्ट टू दूसरे स्ट्रिंग में किस इंडेक्स से कंपैरिजन शुरू करना है, और लेंथ कितने कैरेक्टर कंपेयर करने हैं। अब आइए यहां पर आगे, यहां पर आप ध्यान देंगे, पहला स्ट्रिंग में है HELLO हेलो, और यहां पर है वर्ल्ड। इसमें है HELLO और WORLD। अब अगर हम यहाँ पर कहें, ये इंडेक्स 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, 6 है, 7 है, 8 है और 9 है। ट्रू का मतलब है हमें ये नहीं देखना है कि कैपिटल स्मॉल है। ठीक है, जीरो का मतलब है कि पहला जो स्ट्रिंग है, ठीक है, इसका जीरो इंडेक्स का डेटा। पहला स्ट्रिंग तो यही है आपका S1, और ये आपका क्या था? S2। ठीक, और दूसरा जो स्ट्रिंग है, उसका भी जो जीरो इंडेक्स में डेटा है, इसका भी जीरो इंडेक्स में क्या है? H है। क्या ये बराबर है ना? क्या ये बराबर है? आप बोलेंगे हाँ बराबर है। फिर दूसरे इंडेक्स को भी कीजिए। मतलब यहाँ पर जो 5 का मतलब है ना, इसका मतलब है 5 कैरेक्टर, 1 2 3 4 5, यानी हेलो तक।
हेलो तक को क्या करेगा, ये केवल कंपेयर करेगा। ठीक है, 5 कैरेक्टर, जीरो से शुरू हुआ है ना, जीरो इंडेक्स से शुरू हुआ है, तो 5 कैरेक्टर, इसका भी 5 कैरेक्टर, क्या दोनों आपस में बराबर है? तो हाँ है। तो इस ट्रू में क्या स्टोर होगा, इस ट्रू इस सॉरी इस रिजल्ट में क्या स्टोर होगा, इस रिजल्ट में ट्रू स्टोर होगा। ठीक है, अच्छे से बात को यहाँ पर समझ लेना है, यहाँ पर क्या क्या कहा गया है। ठीक। तो रीजन मैचेस यह चेक करता है कि एक स्ट्रिंग का एक हिस्सा दूसरे स्ट्रिंग के हिस्से से मैच होता है कि नहीं। तो हमने अभी यहाँ पर क्या किया, हिस्सा ही तो मैच किया ना। ये पूरा का पूरा एक स्ट्रिंग था, ये पूरा का पूरा एक स्ट्रिंग था, और हमने क्या किया, बस इतना सा हिस्सा को जो है कंपेयर कराया। तो ये 5 का मतलब हो गया 5, केवल 5 कैरेक्टर्स लेके चलना है। ठीक है। इस जीरो का मतलब हो गया पहला स्ट्रिंग का जीरो इंडेक्स, और इस जीरो का मतलब हो गया दूसरा स्ट्रिंग का जीरो इंडेक्स। यहां से शुरुआत करना है, कंपेयर करते हुए जाना है। ठीक। नाउ इस वीडियो में इतना ही। अगला हमारा जो वीडियो होगा उसमें हम स्ट्रिंग के बाकी के मेथड को भी जो है आपको जो है मैं समझाऊंगा कि किस मेथड का क्या काम होता है, कौन सा मेथड किस तरीके से काम करता है। और एक चीज हमेशा, कि स्ट्रिंग से कोई प्रोग्राम्स नहीं आएगा। स्ट्रिंग से केवल स्ट्रिंग का मतलब क्या है, वो स्ट्रिंग मेथड क्या काम करता है ना, मेथड के बारे में बेसिकली बात कर रहे हैं कि स्ट्रिंग, कोई स्ट्रिंग मेथड क्या करता है, बस उतना जानकारी रखिए। बहुत डेप्थ में कोई बड़ा प्रोग्राम करने आपके एग्जाम में नहीं आता है। तो बच्चों ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।